हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 7 अगस्त की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? मनु भाकर, शरत कमल, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर। तो मनु भाकर को बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक। अब इनके बारे में और जान लेते हैं। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता है और ये भारत के लिए पहला पदक है इस वाले ओलंपिक में। शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने दूसरा मेडल सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता है और मिक्स्ड इवेंट में ये भारत के लिए पहला पदक है ओलंपिक में। आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं। इससे पहले नॉर्मन पिचर्ड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट, भारतीय मशाल वाहक कौन थे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में? अभिनव बिंद्रा। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किसने किया? अडानी ग्रुप ने किया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? शरत कमल थे जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु थी जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बनेंगी? मनु भाकर बनेंगी जो एक शूटर हैं। सेफ डे मिशन के हेड कौन थे? गगन नारंग थे। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बिल्किस मीर बनी। इस बार पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम जोड़े गए हैं, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। 2028 वाले समर ओलंपिक्स कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2030 वाले कहाँ पर होंगे? फ्रांस में होंगे। 2034 वाले कहाँ होंगे? यूएसए में होंगे। अब बात कर लेते हैं इन रिंग्स के बारे में। ये रिंग्स किसको डिनोट करती हैं, किसको दर्शाती हैं? ये कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, महाद्वीपों को दर्शाती हैं। पर आपको लगेगा कि कॉन्टिनेंट्स तो 7 हैं, तो ये रिंग 5 कैसे हैं? तो देखो, ये रेड वाली रिंग किसको दर्शा रही है? अमेरिका को दर्शा रही है। अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट्स को दर्शा रही है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को दर्शा रही है। ग्रीन रिंग ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शा रही है। ब्लैक रिंग ये अफ्रीका को दर्शा रही है और येलो रिंग आपका दर्शा रही है एशिया को और ब्लू रिंग दर्शा रही है यूरोप को। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि 2 अमेरिका जो हैं उनको एक करके काउंट किया गया है और हैबिटेबल आइलैंड्स जहाँ पर लोग रह सकते हैं उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया गया है। जैसे अंटार्कटिका को इसमें नहीं दर्शाया गया है क्योंकि वहाँ पर लोग बाग नहीं रहते हैं। अब देख लेते हैं ओलंपिक का मोटो क्या है। ओलंपिक का मोटो है सीडीएस, अल्टियस और फोर्टियस। सीडीएस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? मोहसिन नकवी, CS शेट्टी, विक्रम मिश्री या NS राजा सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहसिन नकवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जैसा 2025 T20 मेंस एशिया कप कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 2027 का ODI वर्ल्ड कप कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। 2027 का वुमेन्स एशिया कप कहाँ होगा? कहाँ हुआ? ये श्रीलंका में हुआ और इसको श्रीलंका ने जीता इंडिया को हराकर। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का 9वां एडिशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। इसको इंडिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये बताइए T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन शुरू करेगा? Who will launch the world's first thorium molten salt nuclear reactor project in the year 2025? चाइना, रसिया, USA, जापान।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच गोल्डन स्लैम विनर बन गए हैं। अब ये गोल्डन स्लैम विनर का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो चारों के चारों जो ग्रैंड स्लैम है उनको जीत जाए और प्लस एक ओलंपिक मेडल जीत जाए, उसको कहते हैं गोल्डन स्लैम विनर। तो ये 5वें गोल्डन स्लैम विनर बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। इनसे पहले ये कारनामा 4 लोग और कर चुके हैं। अब बात टेनिस की हुई है, तो अब इसके जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता, डेनियल मेडवेदेव को हराकर। वुमेन्स में आराना सबलांका ने जीता, जैंग किनवेन को हराकर। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। और मेंस में किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। विंबलडन ओपन की बात करें तो फीमेल्स में किसने जीता? बारबोरा क्रिचकोवा ने जीता। और मेंस की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण, साधना सक्सेना नैयर, कमला हैरिस या फिर प्रीति रजक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री? फिजी, तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी एंड सी। तो तीनों देशों में यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस? रेचल रीव्स, लिंडी कैमरून, जेनेट यांग या एलिसा मेद्रोजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेट यांग। तो जेनेट यांग अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी है। अब और देख लेते हैं 2024 के ऑस्कर अवार्ड्स किसको मिले, ये देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर के लिए किसको मिला? तो बेस्ट पिक्चर के लिए मिला ओपनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर का मिला ओपनहाइमर के डायरेक्टर को, क्रिस्टोफर नोलन को। और बेस्ट एक्टर के लिए मिला ओपनहाइमर के एक्टर किलियन मर्फी को। और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला पुअर थिंग्स मूवी की एक्ट्रेस एमा स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? केवी सुब्रमण्यम, गोविंद सिंह, डॉक्टर बीएन गंगाधर या इंद्रजीत कैमोत्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रजीत कैमोत्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत कैमोत्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? Who was included as the 18th member country in the United Nations Command? साउथ कोरिया, जर्मनी, यूएसए, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। तो जर्मनी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं जो लेटेस्ट मेंबर जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लेते हैं जर्मनी का स्टैटिक देख लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। अब देख लेते हैं जो लेटेस्ट मेंबर जुड़े हैं किसी भी संगठन में। तो एससीओ में जो 9वां मेंबर जुड़ा है वो कौन है? ईरान। और 10वां मेंबर कौन जुड़ा है? बेलारूस। नाटो में 32वां सदस्य कौन जुड़ा है? स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100वां सदस्य देश कौन सा जुड़ा है? पराग्वे। G20 में अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है, लेटेस्ट मेंबर। आसियान में ईस्टर्न तिमोर जुड़ा है, इसका ये 11वां सदस्य है। ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़े हैं,
सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया। जुड़ने के लिए अर्जेंटीना जुड़ना था पर अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना है? एंडोरा बना है। और वर्ल्ड बैंक में 189वां देश जुड़ा था, नॉर्वे। और संयुक्त राष्ट्र में सबसे लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा था वो था साउथ सुडान यानी दक्षिण सुडान, 193वां मेंबर बना था। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।